सभी को नमस्कार। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए भाग द्वितीय के अंतर्गत हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र में कवि पद्माकर की आगे की व्याख्याएं पढ़ने जा रहे हैं। 15 तक की हो चुकी थी, 16वीं व्याख्या हम देख रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। किल किल कत चंडी लही निज खंडी, उमड़ी उमड़ी हर सती है, संग ले वैतालनी दे दे तालनी, मज्जा जालनी कर सती है, जुगननी जमाती हिये हर साती, खद खद खाती मानसन को, रुधिरन सो भरी भरी खप्पर, धरी धरी नचती करी करी हासन को। इसमें कवि पद्माकर ने वीर रस का वर्णन किया है और जो युद्ध की चंडी है उसके विकराल रूप का वर्णन किया है। किल किलकत चंडी, जैसे कि मानो चंडी ने किलकारियां मार करके, लही लेकर, निज खंडी अपनी तलवार हाथ में लेकर, उमड़ी उमड़ी उमड़ उमड़ करके, हर्षती है प्रसन्न होकर के। जैसे युद्ध की देवी चंडी ने किलकारियां मार करके अपने हाथ में तलवार को लेकर के और उमड़ उमड़ करके प्रसन्नता के साथ में युद्ध कर रही है। संग ले बैतालनी, और युद्ध की चंडी ने जैसे अपने साथ में वैतालनियों को ले रखा है। दे दे तालनी, वे तालियां बजा बजा करके, मज्जा जालनी मज्जा के जाल को कर सती खींच रही है, मनुष्यों के मज्जा के जाल को खींच रही है। जुगननी जमाती, और साथ में मानो चंडी ने योगनियों की जमात को साथ में ले रखा है। ये हर्षाती, अपने हृदय में अत्यंत ही हर्ष उत्पन्न कर रही है, प्रसन्न हो रही है। खद खद खाती मांसन को, और खोद खोद कर उनके मांस को खा रही है। रुधिरन, रक्त से भरी भरी भर भर करके, खप्पर खप्पर को, रुधिर से खप्पर भर भर करके नचती नाच रही है, हासन को, और हंस रही है। रक्त से भर भर करके खप्पर और उस रक्त को पी रही है और हंस हंस करके नृत्य कर रही है, नाच रही है। इसमें कवि ने रौद्र रस का भी वर्णन किया है और वीर रस का भी वर्णन किया है, और युद्ध क्षेत्र का इसमें वर्णन किया गया है। और इसमें अनुप्रास अलंकार, यमक और रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है, और सवैया छंद का भी प्रयोग किया गया है। अगला है कामद कला निधान, कोविद कविंदन को, काटत कलेश किल कलप तरु कैसे हैं, कहे पद्माकर भगीरथ से भागवान, भानुकुल भूषण भयोयु राम जैसे हैं। मानिनी मनोहरन महत मजेजवंत, माधव नरिंद तने तेजवंद तैसे हैं। कूरम कुलीन मान सिंहावत महाराज, साहिब सवाई श्री प्रताप सिंह ऐसे हैं। इस पद में कवि पद्माकर ने जयपुर महाराज सवाई प्रताप सिंह का वर्णन किया है, उनकी विशेषताओं का, उनके गुणों का वर्णन किया है कि जयपुर के महाराज सवाई प्रताप सिंह वे कैसे हैं।
कामद मनोवांछित फल प्रदान करने वाले हैं। कला निधान समस्त कलाओं के खजाने। कोविद विद्वान। कविंदन कलाओं के भंडार अर्थात कवियों के। काटत कलेश समस्त कष्टों को दूर कर देने वाले हैं। किल निश्चित रूप से कल्पतरु के समान है, कल्प वृक्ष के समान है, जो कि समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला वृक्ष माना जाता है। तो यहाँ पर कवि पद्माकर है वे अपने महाराज सवाई प्रताप सिंह के लिए कहते हैं कि महाराज सवाई प्रताप सिंह कल्पतरु के समान है और वे मनोवांछित फल प्रदान करने वाले, समस्त कलाओं के खजाने, विद्वान तथा कलाओं के भंडार, कवियों के समस्त कष्टों को दूर करने वाले हैं, कल्पतरु के समान है। कहे पद्माकर कवि कहते हैं कि भगीरथ राजा भगीरथ के समान वे भाग्यवान भाग्यशाली है। राजा भगीरथ के समान वे भाग्यशाली हैं। भानुकुल भूषण भयो राम जैसे हैं। भानुकुल भूषण सूर्य वंश के आभूषण राम के समान है। राम जैसे हैं, राम के समान है। सूर्यवंशी राजा राम के समान राजा सवाई प्रताप सिंह है। मानिनी मनोहरन महज मजेजवंत। मानिनी स्त्रियों के मनोहरन मन को हरण कर लेने वाले हैं। महत महान है, मजेजवंत स्वाभिमानी है। स्त्रियों के मन को हरण करने वाले हैं, महान है, स्वाभिमानी है। माधव नरिंद तने। माधव नरिंद यानी राजा माधव नाम है उनका। राजा माधव के तने पुत्र तेजवंत, इस प्रकार से तेजवान है। जो राजा सवाई प्रताप सिंह राजा माधव के पुत्र इस प्रकार से तेजवान है। कुरुम कुलीन कछवाह वंशीय। मान सम्मान से युक्त सिंहासन महाराज, सिंहासन आरूढ़ है। कछवाह वंशीय है, मान सम्मान से युक्त है और सिंहासन आरूढ़ है। साहिब सवाई श्री प्रताप सिंह ऐसे हैं। तो इस प्रकार इन गुणों वाले जयपुर महाराज सवाई प्रताप सिंह है। इसमें कवि ने अपने राजा सवाई प्रताप सिंह का वर्णन किया है, उनके गुणों का वर्णन किया है। इसमें अनुप्रास, रूपक और उपमा अलंकार प्रयुक्त हुए हैं। अगली देखते हैं। सूरत के साह कहे कोउ नर नाह कहे, कोउ कहे मालिक ये मुलुक दराज के। राव कहे कोउ उमराव पुनि कोउ कहे साहिब ये सुखद समाज के। देखी असबाब मेरो भर में नरिंद सबे, 300 कहे मैं बैन सत्य सिर ताज के। नाम पद माकर डराऊ मत को भैया, हम कवि राज है प्रताप महाराज के। यहाँ कवि पद्माकर है अपने जो राजा प्रताप सिंह है उन्हीं के गुणों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि मुझे, पद्माकर कवि कहते हैं कि मुझे राव कहे कोई मुझे राजा समझता है, उमराव पुनि कोउ कहे और कोई मुझे उमराव समझता है। अब प्रारंभ की पंक्ति देखते हैं। सूरत के साह, कोई मुझे सूरत का साह सेठ या अमीर समझता है। कहे कोउ नर नाह, कोई मुझे नर नाह राजा समझता है। कोउ कहे मालिक ये मुलुक दराज के, दराज बड़े,
कोई मुझे बड़ा मालिक समझता है। राव कहे कोऊ, कोऊ मुझे राव समझता है। उमराव पुनि कोऊ कहे, कोई मुझे उमराव समझता है। कोऊ कहे साहिब ये सुखद समाज के, और कोई मुझे समस्त सुख प्रदान करने वाला मालिक समझता है। देखी असबाब, असबाब संपत्ति, इस प्रकार से मेरे जो साजबाज है, जो मेरी संपत्ति है, उसे देख करके मेरो भर में नरिंद सभी सब राजा मुझे समझते हैं। इस प्रकार से 300 कहे मैं बैन सत्य सिर ताज के, उन समस्त राजाओं से मैं सत्य वचन कहना चाहता हूँ। जो सही सत्य वचन है वह बताना चाहता हूँ, वास्तविकता मेरी बताना चाहता हूँ कि न तो मैं कोई बड़ा राजा हूँ, न कोई सेठ हूँ, न अमीर हूँ मैं, न ही कोई बड़ा मैं मालिक हूँ। मैं तो नाम पद्माकर, मेरा नाम पद्माकर है। डराऊ मत को भैया, भैया कोई डरे नहीं, कोई किसी को भी डरने की आवश्यकता नहीं है। हम कविराज हैं, मैं तो एक कवि हूँ प्रताप महाराज के। राजा सवाई प्रताप सिंह का मैं तो एक सामान्य सा कवि हूँ, कोई मैं बहुत बड़ा आदमी नहीं हूँ। यह आप लोग भ्रम न पालें। इसमें कवि ने जो उनके राजा है सवाई प्रताप सिंह, उन्हीं का वर्णन किया है कि उनका मैं एक सामान्य सा कवि हूँ, और कवि होने के बावजूद भी सब राजाओं में मुझे लेकर यह भ्रम है, तो कोई ये भ्रम नहीं पाले, मैं तो एक सामान्य सा कवि हूँ। और इसमें अनुप्रास, भ्रांतिमान और उल्लेख अलंकार का प्रयोग किया है। बस आज इतना ही, आगे भी हम इसको जारी रखेंगे। धन्यवाद।